Hey guys, welcome to my YouTube channel TSC English Classes. Today we are gonna solve exercise 7 of Oxford Current English Translation. So let's start. तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 7 का जो पहला सेंटेंस है वो है साधु दयालु होते हैं। साधु दयालु होते हैं। सेंट्स आर काइंड। सेंट्स आर काइंड, यहाँ आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, चूँकि सेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुवचन गणनीय संज्ञा है। और जब भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन गणनीय संज्ञा के बारे में जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई करते हैं, जनरलाइजेशन का मतलब पूरी जाति और पूरी श्रेणी के बारे में बात करते हैं, तो फिर वहाँ दा का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ सारे साधुओं के बारे में बात हो रही है, कुछ खास साधुओं के बारे में बात नहीं हो रही है। और सेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में पूरी जाति पूरी श्रेणी की बात करने के लिए अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी, आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि आप दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप दा का प्रयोग कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि स्पेसिफिक रेफरेंस में बात हो जाएगी, कुछ खास साधुओं की बात होगी, है ना। और ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस से पूरा समझ में आ रहा है कि कुछ खास साधुओं के बारे में बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक रेफरेंस में बात नहीं हो रही है, बल्कि साधुओं की पूरी जाति पूरी श्रेणी की बात हो रही है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको बहुवचन गणनीय संज्ञा के बारे में जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई करना है तो फिर उसका रूल है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन विदाउट दा का प्रयोग नहीं करिएगा। तो साधु दयालु होते हैं, सेंट्स आर काइंड, दा का प्रयोग यहाँ गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है गाय नेक होती है, आ काउ इज जेंटल या फिर दा काउ इज जेंटल। यहाँ आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और डेफिनिट आर्टिकल दा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल की थ्योरी है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में जनरलाइजेशन, यानी पूरी जाति सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक वचन गणनीय संज्ञा की पूरी जाति या पूरी श्रेणी की बात करने के लिए आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ए या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दोनों बिल्कुल ठीक है। तो गाय नेक होती है, आ काव इज जेंटल या फिर द काव इज जेंटल, दोनों सही है। अगला सेंटेंस है बिल्ली फुर्तीली होती है। बिल्ली फुर्तीली होती है, आ कैट इज एक्टिव या फिर द कैट इज एक्टिव। गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ इस का प्रयोग मत करिएगा, चूंकि द पुअर मतलब सारे गरीब, दुनिया में जितने गरीब लोग हैं, गरीबों की पूरी जाति गरीबों की पूरी श्रेणी के बारे में बात हो रही है। और पुअर है तो एडजेक्टिव, लेकिन उससे पहले द का प्रयोग करके पुअर को नाउन में कन्वर्ट कर लिया गया है। और द पुअर मतलब ये मीनिंग के आधार पे बहुवचन है। जब ये मीनिंग के आधार पे बहुवचन है और ये सब्जेक्ट है तो फिर आगे वर्ब आपको आर लाना पड़ेगा, बहुवचन लाना पड़ेगा, इज का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो गरीब ईमानदार होते हैं मतलब तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द पुअर आर ऑनेस्ट। किसान परिश्रमी होते हैं, यहाँ भी जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई हो रही है, बहुवचन संज्ञा है ये। तो आप इसकी अंग्रेजी बोलेंगे फार्मर्स आर लेबोरियस। फार्मर्स आर लेबोरियस, आम मीठा होता है, आम मैंगो इज स्वीट या फिर द मैंगो इज स्वीट, दोनों ठीक है। घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं। हॉर्सेज एंड डॉग्स आर लॉयल। हॉर्सेज एंड डॉग्स आर लॉयल। शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड। टीचर्स आर काइंड, दा का प्रयोग मत करिएगा। यहाँ भी जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई हो रही है, सारे शिक्षकों की पूरी जाति शिक्षकों की पूरी श्रेणी के बारे में बात हो रही है, तो फिर आप यहाँ दा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। शिक्षक दयालु होते हैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी टीचर्स आर काइंड। अगला सेंटेंस है कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। कोल इज ब्लैक, यहाँ कोल से पहले ना ही आप डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ना ही इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल की थ्योरी ये है, आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि जब आप अनकाउंटेबल के साथ आप जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई करते हैं तो फिर आप दा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों प्रॉब्लम? दा का प्रयोग करेंगे तो दिक्कत ये आ जाएगी, दा प्लस अनकाउंटेबल का मतलब खास, स्पेसिफिक रेफरेंस में बात होगी। और यहाँ कोयला, सारे कोयले के बारे में बात हो रही है, कुछ खास कोयले के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए आप क्या करेंगे, कोल, है ना, दा कोल गलत, कोल इज ब्लैक। चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। शुगर इज स्वीट, यहाँ भी वही थ्योरी है, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, दा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।
पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड, आइस इज कोल्ड, आग गर्म होती है, फायर इज हॉट, फायर इज हॉट, सांप डरावना होता है, आ स्नेक या फिर द स्नेक, स्नेक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई हो रही है तो फिर है ना आ स्नेक या फिर द स्नेक, ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, दा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ग्रामर के अनुसार दोनों बिल्कुल ठीक है। तो सांप डरावना होता है, आ स्नेक या फिर द स्नेक इज फेयरफुल, आ स्नेक इज फेयरफुल या फिर द स्नेक इज फेयरफुल। भारतीय किसान मेहनती होते हैं, इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। आपको ध्यान देना है, मैन से पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही दा का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, चूंकि सारे आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि जब मैन से सारे मनुष्य की बात हो तो फिर आप जीरो आर्टिकल की थ्योरी अप्लाई करेंगे, है ना। ये मनुष्य मैन यहाँ यानी कि मैन जब इसका अर्थ सारे मनुष्य हो तो ये उन परिस्थितियों में से एक है कि जहां हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी आर्टिकल या दूसरे डिटर्मिनर के बिना प्रयोग करते हैं। तो मैन इज मॉर्टल, आ में आ ए का प्रयोग करेंगे तो भी गलत, दा का प्रयोग करेंगे तो भी गलत। सी मजबूत होता है, आ लायन या फिर दा लायन इज स्ट्रॉन्ग, आ लायन इज स्ट्रॉन्ग या फिर दा लायन इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी। माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड, मदर इज काइंड। मदर से पहले भी आप ना ही डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले कई वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि ब्लड रिलेशन वाले जितने शब्द होते हैं उनसे पहले जीरो आर्टिकल की थ्योरी अप्लाई की जाती है, नो आर्टिकल की थ्योरी अप्लाई होती है। बच्चे सीधे होते हैं, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। चांदनी रात ठंडी होती है, आ मूनलिट नाइट, आ मूनलिट नाइट इज कोल्ड, सूर्य गर्म होता है ना। द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। आई होप ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 7 आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।